अब थोड़ा-सा हम लाइब्रेरी पे फ़ोकस जी करते हैं। सर। हाँ। तो स्कूल में लाइब्रेरी के मायने क्या हैं और आप लाइब्रेरी को कैसे देखते हैं? जी सर। मुझे लगता है सर स्कूल में लाइब्रेरी के का होना या उसके बिना स्कूल का होना, स्कूल अधूरा है। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि स्कूल मतलब कहना चाहिए स्कूल की आत्मा तो लाइब्रेरी ही है। मुझे जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, अभी सारे टीचर या बच्चों को जब देखता हूँ कि छुट्टी के समय ना या और अदर समय में वो खींचता है तो लाइब्रेरी वाला रूम ही खींच लेता है उन लोगों को। खेल का मैदान तो स्वाभाविक है खींचता है, लेकिन सेकेंडरी जो बच्चे हैं, जो बच्चे खेल में कम रुचि रखते हैं, उन बच्चों को लाइब्रेरी अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और हमने ये भी देखा है कि संडे को या कोई लंबी छुट्टी हुई, तो उस लंबी छुट्टियों में बच्चे अब सेल्फ आने लगे हैं लाइब्रेरी में, क्योंकि उनके लायक चीज़ें मिलने लगी है। उनको वहाँ डेंटिंग पेंटिंग सारी चीज़ों का अवसर मिलता है, नए नए चीज़ों को पढ़ने का अवसर मिलता है। और लाइब्रेरी बच्चों के लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब कोई चीज़ हम क्लासरूम में तो पढ़ा देते हैं, लेकिन क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है तो उनसे और जुड़ी हुई इर्द गिर्द की जो चीज़ें जो उनको जानने को मिलता है वो लाइब्रेरी से ही मिलता है। एक टीचर के रूप में यदि मैं कहूँ सर, तो मुझे थोड़ा डीपली भी, भले बच्चों को मैं कम बताऊँ, लेकिन डीपली नॉलेज मेरा होना ज़रूरी है। तो जब मुझे और अतिरिक्त किताबें कहाँ से मिलेंगी, तो वहीं से मिलेगी। एक टीचर को जैसे शिक्षण शास्त्र के बारे में भी जानना है, बच्चों के व्यवहार और उनके मनोविज्ञान के बारे में भी जानना है, तो ये किताबें हमको अपने पाठ्य पुस्तक की किताबों में तो मिलेगा नहीं। तो वो जो चीज़ है वो हमको लाइब्रेरी से मिलता है। और अदर स्कूलों में क्या हो रहा है, अदर टीचर किस तरह के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको और सीखने में मदद करती है। तो स्कूल में लाइब्रेरी तो मुझे लगता है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक दृष्टिकोण से और जो बहुत ज़रूरी है कि एक माहौल बने पढ़ने लिखने का, एक माहौल गांव में भी बने, इसलिए बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी का तो होना। गाँव में कैसे आपने बनाया है? बना हाँ। है क्या? हाँ। अभी मैं बच्चों से बात करता हूँ तब मुझे पता चलता है। हमने पिछले बार बोला था कि कोई भी अगर किताबें मांगते हैं तो उसके लिए आप लोग ले जाया करें उसके नाम से इशू करके, फिर कभी वो देता है तो उसको ला के जमा कर दिया करें। तो बच्चे इससे क्या है, इशू करना भी सीख रहे हैं, जमा करना भी सीख रहे हैं, ले जाना भी सीख रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो मुझे पता चला कि एक कक्षा 7वीं की बच्ची है खिमेश्वरी, उसके दादाजी जो है 65 साल से अधिक ऊपर के हैं। तो वो बकरी चराने का काम करते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मेरे लिए रोज़ किताबें लाया करो। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बकरी चराने वाला व्यक्ति भी रोज़ किताब की डिमांड करता है। और वो बोल रही थी कि मैं उसके लिए रोज़ ले जाता हूँ, और वो पढ़ने के बाद वो अपने बच्चों से या नतनी लोगों से सवाल भी पूछते हैं कि इस वैज्ञानिक का जन्म तिथि बताओ, इस वैज्ञानिक ने क्या किया। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक चिंतन भी उस तरह से डेवलप हो रही है। एक और बच्ची ने कहा कि मेरे मम्मी जो है खाली समय जब रहते हैं तो हम दोनों बैठ पढ़ते हैं यहाँ की किताबों को घर में, और यदि वो खाना बनाने में बिजी हो जाती तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन शाम को उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो डिमांड ये करती है कि थोड़ा बड़े मोटे अक्षर वाले किताबें उनको मिले। एक और बच्चे से मैंने बात किया तो उसने कहा कि आ, उसकी छोटी बहन है जो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, तो वो संडे को उसके साथ यहाँ जाया करती है कि यहाँ किताब पढ़ने को मिलेगा। और वो चूँकि नीचे क्लास में है तो कठिन शब्दों पर वो बड़ी दीदी से फिर वो करती है। और गांव में तो माहौल, मैंने कई लोगों को यहाँ आकर के बैठ के पढ़ते हुए देखा है, और कई लोग यहाँ से आकर के ले जाते हुए देखा है, कई लोगों को पुस्तक की डिमांड करते हुए देखा है। तो इस तरह से है। तो ये क्या संडे को खोल लाइब्रेरी खुला रहता है? संडे को कोई भी व्यक्ति चाबी लेकर के खोल सकता है, जिसको भी अगर पढ़ने का मन है। इतनी हमने स्वतंत्रता दे रखी है कि जिसको भी पढ़ने का मन है, चाहे वो इस संकुल का हो, इस गांव का हो या आसपास के गांव का हो, कोई भी हो जिसको पढ़ने की ललक है, वो आ कर के यहाँ खोले और बैठ करके, बड़े खिड़की वगैरह खोले, लाइट पंखा सब चालू करके बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चियों की बात आप कर रहे थे उनसे हम मिल भी सकते हैं, उनसे बिल्कुल बात कर बिल्कुल सकते हैं मिल ना? सकते हैं उन बच्चों से। जी, उनसे हाँ। ज़रूर मिलवाइएगा। जी सर। अच्छा, ये बताइए आपकी लाइब्रेरी में अभी आप कौन-कौन से किताब हैं और कितनी किताबें हैं? हाँ। और ये किताबें कैसे आपने इकट्ठा किया और क्या चीज़ नहीं है जो आप करने जा रहे हैं? जी, इस लाइब्रेरी में सर अभी किताबें 1000 से ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमने
लोगों से अभी दिवाली में अभियान चलाया कि पुस्तक दान महाअभियान ऐसे टाइप से। तो हमने दिवाली में, क्योंकि घरों की सफाई होती है, तो कई घरों से पुस्तकें निकल करके आया। और मैं पर्सनली और स्टेटस भी डालता हूँ यूट्यूब मोबाइल में, तो उनसे भी लोग देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास पीईटी की बुक है, कि पीएमटी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है, आप ले जाइए आके। तो इस तरह से और साथी लोग भी हमारे मदद करते हैं। मेरे खुद की पढ़ी हुई किताबें, एमएससी लेवल की किताबें मैंने लाया और दूसरे दिन ही वो किसी ने ज़रूरत रहा तो वो ले गए तुरंत। तो इस तरह से। और यहाँ किताबें सर अभी बच्चों के लायक सबसे ज़्यादा किताबें हैं। क्लास 1 से लेकर के या उससे भी पहले 0 लेवल की अगर चित्र वाली जो किताबें कहें, ज़्यादातर चित्र और कम वाक्य वाले किताबों से लेकर के अलग अलग क्लास के स्तर के लायक किताबें, और उनसे लेकर के क्लास 1 से 12वीं तक के एनसीईआरटी की किताबें भी उपलब्ध हैं। और बहुत सारे साहित्यकारों की किताबें भी यहाँ हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों की किताबें हैं। और हमने कोशिश ये भी किया है कि जो जैसे पशुपालन वाली जो कोई किताबें, किसी ने पढ़ाई किया है, किसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाई किया है, डीसीए किया है, तो उस लेवल की भी किताबें हमने यहाँ ला के रखी है दान से। और यहाँ ज़्यादातर जो किताब मुझे मिला है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से ही मिला है। और उसके बाद जो किताबें मिली है पर्सनली लोगों से जो इकट्ठा किया हूँ वो किताबें हैं। और एक हमारे शिक्षक साथी है धर्मराज मंडावी इसी गांव के, वो हर माह पत्रिका मंगाते हैं यहाँ के लिए, जो जिसमें करंट अफेयर्स रहता है, जो अभी के बच्चे जो तैयारी वगैरह करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उस लेवल की भी किताबें यहाँ उपलब्ध है। कुछ किताबें हम कबाड़ी से भी खरीद लेते हैं, जैसे कोई कबाड़ी वाले आया और उसके पास किताबें यदि दिखता है तो उस किताबों को भी खरीद लेते हैं। अभी एक नवोदय की किताबें हल्का सा फटा हुआ मिला, लेकिन हमने कहा इसको हमको दे दो, तो उन्होंने हमको दे दिया 30 रुपये में। तो इस तरह से इकट्ठा करने का काम हो रहा है। और फाउंडेशन से एक किताबें और किलोल नहीं, एक पत्रिका आता है यहाँ जो लगातार आ रहा है, गांधी मार्ग है। अच्छा, गांधी मार्ग। हाँ, चकमक भी आता है। और न्यूज़पेपर मैं को 1 साल का देने का मेरा वो था, तो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो न्यूज़पेपर जो है हार्ड कॉपी के रूप में 1 दिन बाद यहाँ ला के छोड़ा जाता है, क्योंकि रोज़ का रोज़ तो यहाँ आता नहीं है, तो उससे बच्चों को वो पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। और कुछ समय हमने नेट भी चलाया यहाँ, तो उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ा था। 3 माह 4 माह नेट चलाया और उसका पेमेंट मैं अपने जेब से करता था। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है अभी भी। तो उसके बाद गांव से ये शिकायतें आना शुरू हुआ कि थोड़ा सा इसको अभी क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कम यूज कर रहे हैं और मिस यूज ज़्यादा हो रहा है, तो अभी बंद है वो। तो इस तरह से वो हुआ है। तो आगे कैसे देख रहे हैं अपने लाइब्रेरी को लेकर, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, आगे मैं सोचता हूँ सर कि इस लाइब्रेरी को अभी जैसे देख रहा हूँ, मैं थोड़ा कम एक्टिव हुआ हूँ इस सत्र में। तो मेरे कम एक्टिव होने के पीछे का मतलब यही रहा कि और भी लोग जिसको ये ललक है आगे ले जाने की, उन लोग एक्टिव हो जाए। क्योंकि हम ही जब मील का पत्थर बन जाते हैं ना, अकेला व्यक्ति, तो बाकी लोग उसको फिर अपनी भागीदारी कम ही देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि और लोग अपने अपने तरीके से यहाँ करते चले, तो ऐसा है। तो अभी दिवाली अवकाश हुआ, दशहरा अवकाश हुआ, उसमें जो स्वयंसेवी शिक्षिका है अनुपा, उन्होंने अपनी भागीदारी से, अपने नेतृत्व में यहाँ के जो पूर्व स्टूडेंट जो छोड़ के गए हैं, अभी 9वीं क्लास में अलग अलग हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ मिल कर के अलग अलग गतिविधियाँ यहाँ की है। तो ये अच्छा लगा मुझे। तो ये उसी तरह से आगे बढ़ेगा। और एक चीज़, 2 चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा सर, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। एक ये कि एक दिन हम लोग इस लाइब्रेरी को खोल के बैठे थे और गांव में कोई मेहमान आया था, तो वो व्यक्ति चलो हमारे गांव में लाइब्रेरी है करके उसको घुमाने के लिए यहाँ लेके आया था और उसको घुमा के दिखा रहा था, देखिए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक अभी अभी हमारे इस लाइब्रेरी के कहना चाहिए बहुत ज़्यादा जो समय देता था, सहयोग देता था, वो दादाजी जो है गुजर गए स्वास्थ्य खराब की वजह से। तो परसों नरसों की बात है, उनके जो बेटा है वो गांव के और लोगों के साथ और उस पारा के टीचरों के साथ मिल कर के 2 किताबें लेकर के उन्होंने इस लाइब्रेरी को दान करना है कि उसकी याद में। तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक परंपरा ऐसी बन भी जाए कि किसी के यहाँ बर्थडे होता है, किसी के यहाँ
इस तरह की कोई कार्यक्रम होता है, कोई गुजर जाते हैं तो उसके याद के स्वरूप, किसी का सालगिरह है, तो इस तरह की उसको यादगार बनाने के लिए मुझे लगता है कि वो परंपरा भी बननी चाहिए जिससे यहाँ की लाइब्रेरी और सशक्त हो। एक और आगे के लिए और ये है हमारा कि क्योंकि रोजगार का साधन तो डेवलप करना पड़ेगा और नौकरी पेशा तो उतना है नहीं, है ना? तो मुझे लगता है लोगों को यहाँ की चीज़ों को पढ़ करके भी जब एक जगह बैठने का अवसर मिलेगा सर, तो कई तरह की चीज़ें चर्चा होंगी, कई तरह की चीज़ें और निकल के आएंगी। तो वो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि खाली पीली तो नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ अपने लिए रोजगार के साधन अवश्य वो जनरेट करेंगे। तो इस तरह से भी ये एक आगे और बहुत कुछ डेवलप होगा ऐसा लगता है। और चूँकि मैं भी तो हमेशा नहीं रहूँगा, इसलिए पूरी जिम्मेदारियाँ जो है यूथ के ऊपर आनी चाहिए धीरे धीरे। अभी उतने सक्रिय नहीं है यूथ, लेकिन ये बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, मुझे 100% विश्वास है कि ये यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ आना बंद नहीं करेंगे। इस तरह से मुझे लगता है। तो लाइब्रेरी में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट है, इसका आपके कक्षा में क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, अ, लाइब्रेरी हमने पिछले बार कम्युनिटी लर्निंग सेंटर के नाम से ही एक कार्यक्रम रखे थे, साइंस फेस्टिवल करके। उस साइंस फेस्टिवल में बच्चे को एक मॉडल बनाना होता था, एक वैज्ञानिक की भूमिका में खुद को आना होता था और एक प्रयोग करके दिखाना होता था। तो पिछले बार हमने 4-5 महीने ये तैयारियां की थी। पूरे बच्चों ने उस लाइब्रेरी की किताबों को खंगाल लिया था और वहाँ से जब खंगाला, वैज्ञानिकों की किताब को निकाला कि हाँ, ये तो न्यूटन का ये है, इस वो में पूरे एशिया महाद्वीप के वैज्ञानिकों का नाम है। तो जब वहाँ के वैज्ञानिकों के नाम को अपने नाम दिया और उसके किए हुए कामों को जब वो बताना शुरू किए, और क्लास की पाठ्य पुस्तक में भी उन्हीं वैज्ञानिकों का नाम कई जगह पे मिलता है, तो मुझे लगा कि वो एक लाइब्रेरी के पूरे बुक को खंगालना और अपने पाठ्य पुस्तक से ले जा कर के और जोड़ना, तो ये इस तरह से वो फ़ायदेमंद हुआ। और वहाँ की जो किताबें हैं साइंस से जुड़े हुए, अपने से ऊपर की चीज़ों का भी मॉडल बना करके रखना, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ विज्ञान में। खासकर मैंने पिछले बार अ, बच्चों की इस तरह के डेवलपमेंट को देख करके ना सर, मैंने पिछले बार अपने क्लास की दो तीनों क्लास में दो दो चैप्टर को नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया कि बच्चे स्वयं से कितना करते हैं, तो क्योंकि कई बार बातचीत करने का अवसर मिलता है लाइब्रेरी के माध्यम से, तो उन्होंने इतना कुछ किया। तो मैंने बोला कि टीचर स्मार्ट ना हो या ना हो, लेकिन अवसर देने से बच्चे ज़रूर स्मार्ट बन जाते हैं। और उन्होंने जितना कुछ किया, शायद अगर मैं पढ़ाता ना सर, तो उस प्रोसेस में नहीं जाता। जब हार्वेस्टर की बारी आई, जब थ्रेसर की बारी आई पाठ में ना, तो उस चैप्टर से जुड़े हुए थ्रेसर देखने यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर कहाँ थ्रेसर है उसको भी ढूंढ निकाले, और उसके एक एक पुर्जे पुर्जे को देख करके, क्योंकि कोर्स में है ये चीज़ें। फूल की चीज़ जब बात आई, तो फूल से जुड़े हुए इतनी सारी फूलें, कई प्रकार की फूल, क्योंकि स्वयं पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा था। तो मुझे लगा कि लाइब्रेरी होने से लाइब्रेरी में कई सारी चर्चाएं होती हैं, उसके सोचने का दायरा बढ़ता है, तो वो क्लासरूम में भी वो दिखता है। और कुछ मॉडल भी, जैसे कबाड़ की चीज़ें मैं पहले से ला के रख देता हूँ कई बार, तो लाइब्रेरी के नाम से ही लाता हूँ। अगर लाइब्रेरी नहीं होता ना सर, तो मुझे इतना एनर्जी भी नहीं देता कि मैं अपने घर में अगर कोई चीज़ें निकलती है तो उसको ला के यहाँ छोड़ूँ। कोई दुकान से अगर पुट्ठा कार्टून इकट्ठा करके मुझे यहाँ लाने की हिम्मत नहीं होती। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, है ना? लेकिन लाइब्रेरी होने से मुझे खुद के अंदर ये एनर्जी रहता है कि हाँ चलो ये चीज़ मैं लेके जाऊँ, तो बच्चों का ये काम आएगा। तो ऐसा लाइब्रेरी और क्लासरूम दोनों लगभग लगभग जुड़ा हुआ है। लाइब्रेरी होने से हाँ। एज ए शिक्षक, आप जब आपके यहाँ लाइब्रेरी नहीं होता था, आप कई सालों से, कितने सालों से शिक्षक हैं आप? मुझे सर 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। और लाइब्रेरी को हुए कितना साल हो रहे हैं? लाइब्रेरी को बने 1.5 साल हुआ 1.5 है। साल हुआ है। हाँ। तो 1.5 साल पहले एज ए शिक्षक आपको मतलब कैसा लगता था, या किस तरह के अभाव आप अभी महसूस कर रहे हैं कि आपने क्या मिस किया बिना लाइब्रेरी के एक स्कूल या बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन में? हाँ, तो लाइब्रेरी उस समय नहीं था, तो मुझे लगता है कि उस समय भी मैं फिर भी बच्चों के साथ जो चर्चाएं हैं
एक खुली चर्चा का अवसर निकालता तो था शाम के समय में, जब छुट्टी होता था उसके 10-15 मिनट पहले हम बैठते थे, तो फिर थोड़ा थोड़ा लंबा समय ले लेते थे। तो वो समय अब लाइब्रेरी होने से लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं और लाइब्रेरी की बातें करते हैं। तो उस समय ये यही चर्चाएं होती थी अधिकांश टाइम कि हम कुछ ऐसा जगह बनाएं। तो वो बातें ही बातें होती जाती थी, लेकिन बच्चों को भी विश्वास नहीं होता था। पहले के बच्चों को तो विश्वास नहीं होता रहा होगा, है ना, कि सर ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन विश्वास करके उन लोग अपनी राय देते भी थे। लेकिन लाइब्रेरी हो जाने से ये हो रहा है कि बच्चे अब जब अपना विचार देते हैं कि सर हम ऐसा करें क्या, सर हम ऐसा करते हैं कि सारे बच्चे डायरी लिख लेते हैं। अगर ऐसा किसी बच्चे के विचार से आता है ना सर, तो मैं ये करता हूँ कि हाँ बिल्कुल, चलो ये इसका विचार आया है, सारे बच्चों को बैठ कर उसका विचार पे सुनने का अवसर देता हूँ और उसको करने का अवसर देता हूँ। जब लाइब्रेरी नहीं था तो फिर क्या होता था कि हम बहुत सारे महापुरुषों की जयंतियाँ उस रूप में नहीं मना पाते थे जो अब मना पा रहे हैं। अब उन दिवसों को भी मना पा रहे हैं, जैसे गांधी जी का है। क्यों ऐसा हो रहा है? उस मुझे लगता था कि उस समय हम लोग पढ़ाई में कोर्स कंप्लीट के पीछे दौड़ते थे, है ना। अब लाइब्रेरी आ जाने से उनसे जुड़ी हुई कुछ किताबें भी हैं, जैसे बिरसा मुंडा को हम नहीं जानते थे, लाइब्रेरी आने से बिरसा मुंडा की किताबें आई, बच्चों ने पढ़ा, कुछ टीचर साथी ने चर्चा किया, तो उनकी जीवनी को जाने। तो ऐसा कई अवसर हो गया जब एक बच्ची बहुत कुछ पढ़ी थी उसके बारे में, तो अपने घर में मम्मी पापा को चर्चा की, स्कूल में हमने सारे टीचर और बच्चे बैठ कर के उनसे सुने, कोई बाहर के और लोग आए उनके बीच उन्होंने सुनाया, उनके जयंतियाँ को हमने मनाया। तो हम ऐसे लोगों को भी याद करने लगे हैं जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान है, जो गुमनाम नायक है, छुपा दिया गया था, छुप गए थे। इन लोगों को भी हम जान पा रहे हैं किताबों के माध्यम से। पहले ऐसा अवसर नहीं होता था। पहले हम जैसे हमने साइंस फेस्टिवल भी जो मनाया ना सर, अगर मैं एक स्कूल के टीचर के रूप में होता तो फिर उस रूप में नहीं सोचता, केवल पढ़ाई तक ही सीमित रहता। लेकिन अब मैं उस रूप में भी सोच पा रहा हूँ। अब ये भी सोच पा रहा हूँ कि हम नाट्य मंचन के रूप में भी आगे आ रहे हैं। नाट्य मंचन को भी नहीं सोच पा रहे थे। अब जब लाइब्रेरी बन गया तो मैं कहीं कहीं पे जब कार्यक्रम होता है कि जो टीचरों के पेशेवर या फिर थोड़ा हट करके भी विकास के लिए होता है, जैसे पिछले बार हुआ था 10 दिवसीय नाट्य मंचन का प्रैक्टिस हुआ था फाउंडेशन में, तो मुझे लगा कि मैं उसको वहाँ से सीख करके लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को सिखा पाऊँ। अगर मैं एक टीचर के रूप में होता तो ये नहीं सोचता कि हाँ चलो यहाँ सीखो और यहाँ के बच्चों को सिखा पाऊँ। अब एक स्पेस मिल गया है सिखाने के लिए, इसके बहाने। अभी पिछले बार कवियों पर कुछ युवा कवि सम्मेलन हुआ, तो मैं उसमें से जो कविताएं जो सीखा वो बच्चों के साथ मैंने यहाँ करके उनको गवाया, साझा किया। तो एक तरफ से सीखना होता है और ये लाइब्रेरी मुझे जगह देता है यहाँ पे और सिखाने के लिए। और क्योंकि क्लासरूम में तो जानते हो, क्लासरूम में जाने के बाद हम भाग दौड़ में लग जाते हैं कोर्स के पीछे, लेकिन अब से थोड़ा स्वरूप बदला है कि कोर्स इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों का पहला शुरुआती तौर का पढ़ना और लिखना सीखना। तो लाइब्रेरी का महत्व तो जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, जिस तरीके से लाइब्रेरी को आप देख रहे हैं, आपके जो बाकी शिक्षक साथी भी वैसे देख रहे हैं या उनको उनकी क्या कहना है इसके बारे में? बाकी शिक्षक साथियों का जहाँ तक मैंने अनुभव किया, मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पर तो मैंने ये कभी महसूस नहीं किया कि उनको उसकी ज़रूरत है। मैंने ज़रूरत हमेशा उन शिक्षक साथियों के को महसूस किया जो थोड़ा सा यहाँ से दूर है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन उन टीचरों ने ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि दिखाई है यहाँ से किताबें ले जाने में, पढ़ने में, ला के जमा करने में। लेकिन जिस जगह पर हूँ उस जगह पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी कि उनको ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है सर? हम ज़्यादातर हाँ। स्कूलों में देखते हैं तो एक शिक्षक हाँ, बहुत कुछ करते रहते हैं पर बाकी शिक्षकों को प्रभावित नहीं कर पाते, या क्या मतलब कहाँ पे हाँ, मुझे समस्या है? लगता है कि एक मैं संकुल समन्वयक जो रहा ना, तो संकुल समन्वयक का बनना और संकुल समन्वयक जब थोड़ा-सा प्रशासनिक नियमों में भी आता है ना, तो अपने स्टाफ के बीच थोड़ा कहीं न कहीं खाई पैदा कर देता है। तो वो अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वो चीज़ें जितने जल्दी हो सके नॉर्मल हो, तो वो हो गया है बहुत हद तक। और मैंने अभी-अभी देखा है कि कुछ टीचर भी अब किताबें उठाने लगे हैं
और जैसे निर्माण में उनका भी योगदान है। हम्म, पूरे टीचर तो नहीं होते, लेकिन किसी का जैसे पढ़ने में नहीं है तो निर्माण में योगदान है। हम्म, अ, हम्म, जिसका निर्माण में योगदान नहीं है तो थोड़ा पढ़ने में योगदान है, लेकिन जितनी और इंटरेस्टेड हम्म, चीज़ें आनी चाहिए वो थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। हाँ, हम्म, लेकिन इस रूप में मैंने ज़्यादा उनको भागीदारी होते हुए देखा है कि जब कोई आयोजन मनाने का होता है तो उनकी भागीदारियाँ उसमें 100% होती है। और मुझे लगता है क्योंकि ये कई बार ये होता है कि सर स्टाफ के टीचर उसको स्वीकार नहीं कर पाते ना कि ये एक टीचर का विचार है, हम्म, या फिर ऐसा लगता है कि एक टीचर का नाम आने से, कई चीज़ों में बार बार आने से बाकी टीचरों को ऐसा लगता है कि हमारी उपेक्षाएं तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से भी वो जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है सर, थैंक यू।